नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डीएम और एसएसपी द्वारा सुनी गई फरियादियों की समस्याएं, कहां पोखर घाट की सौंदर्यीकरण के कार्य में भारी अनियमितता देखने को मिली। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे फिरोजाबाद जिलाधिकारी रवि रंजन एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसएसपी ने उपस्थित होकर जन समस्याओं को एक एक कर गंभीरता के साथ सुना तथा उपस्थित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान आई 129 शिकायतों में से 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायत पत्रों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया गया और कहा गया कि प्राप्त होने वाली शिकायतों का अधिकारी गुणवत्ता के आधार पर समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायतों के निस्तारण में देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर डीएम व एसएसपी के अलावा जिला व तहसील स्तर के कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान नगर व आसपास ग्रामीण क्षेत्र काफी संख्या में फरियादी शिकायतों को लेकर सिरसागंज तहसील पहुंचे। तहसील दिवस में हमारी प्राथमिकता है कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। तो यहाँ पे सभी विभागों की टीम बनाई गई है, राजस्व और पुलिस की, और इसमें जो है हम लोग त्वरित निस्तारण सबका कराएंगे। कुछ शिकायतें मौके पर ही निपट गई हैं, बाकी के लिए टीम भेजी गई है। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें रहती हैं ज़्यादातर, और उसके अलावा अन्य विभागों की भी कुछ शिकायतें रहती हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश में विभिन्न जगह अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल एवं देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले युवाओं को रोकने एवं समझाने के लिए समस्त कोचिंग सेंटरों एवं पत्रकारों की थाना परिसर में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने नगर के कोचिंग संचालकों एवं पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों से कहा कि जिनके बच्चे बाहर रहकर तैयारियां कर रहे हैं उनको सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में गलत समझाकर भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को समझाएं कि सरकार जो भी कदम उठाती है वह युवाओं के हित में है। सरकार ने कोई भी पुराने पद समाप्त नहीं किए हैं। पुरानी नौकरियां यथावत रहेंगी। नए पदों के माध्यम से युवाओं को सेना में एवं अन्य मंत्रालयों की नौकरी में जाने के लिए सुविधा मिलेगी। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बेलदौर भवन में शिविर के दूसरे दिन देर से पहुंचे चिकित्सक दल दिव्यांग जनों के जांच के उपरांत प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू। भवन में 2 दिन लगने वाले शिविर में आज दूसरे दिन चिकित्सक दल आज देर से पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर योगेंद्र कुमार प्रयासी और रंजन कुमार बुनियाद केंद्र प्रबंधक अमानुल्लाह व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। खगड़िया से सीनियर संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। अग्निपथ के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन। सर्कुलर रोड स्थित पार्टी कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हजारों रालोद कार्यकर्ता व नेता। रालोद ने अग्निपथ योजना को बताया बेरोजगारों के साथ छल। राष्ट्रीय लोकदल ने की युवाओं से शांति तरीके से प्रदर्शन करने की अपील। अग्निपथ के विरोध में रालोद ने जिला प्रशासन को सौंपा एक ज्ञापन। अर्चित चौधरी। हाँ जी, 4 साल तो जी हमें सड़कों पर बोलिए भागते हुए, 4 साल की इन्होंने यह कर दी। 4 साल हमारे बढ़ती गए हैं, इसी में यहाँ वहाँ बॉर्डर रहे, फिर हमें यहाँ गांव में छोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे जी हम? या तो ये हमें ये पक्का कर रहे थे जब तुम रिटायर होगा होगा तब कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी। यह बात सही नहीं है जी। किसानों में पहले हमारे बड़े बुढ़े किसानों में कानून थोप दिए, देख लो उनसे हटिया आंदोलन करके हमारे पास थोप दिए। परेशानी जी यह है न, 4 साल की नौकरी बाद हम करे क्या, कहाँ जाओगे? इसमें 1.5 साल की तो ट्रेनिंग हो गई है, छुट्टी हो गई, फिर 2 साल में नौकरी करके क्या कर लेंगे? आप ही बताओ जी, 4 साल बाद मानने वाली बात है हम यहाँ गाँव में आ गए, फिर हम यहाँ करे क्या? 4 साल की फिर तो हमारी सरकारी हर उसमें तो वहाँ निकल जाएगी। या बाजी हमें लिखित रूप में पक्की चाक, फिर तो मैं कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या फिर कहीं ना कहीं तारा इंतजाम करके देंगे। सर ये सरकार ये तो नहीं कह रही कि हम नौकरी देंगे, ये तो कह रही है कि डिप्लोमा देंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर की इकाई ने जो है माननीय जयंत चौधरी जी जो राज्यसभा सांसद हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष, उनके आह्वान पर जो है आज ये प्रदर्शन किया गया है। और इसमें केवल मांग ये रखी गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये कानून नया कानून बनाया है मिलिट्री की भर्ती के लिए, 2018 में मिलिट्री की भर्ती पहले हुई थी। यहाँ के नौजवान जो है वो सड़कों पे पसीना बहा रहे हैं 4 साल से,
वो इस तलाश में है कि कब मैं मिलिट्री की भर्ती आए वो नौकरी करें। और उसमें जो है कई लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि भाग दौड़ में पसीना बहाते बहाते कहीं की नसें फट गई, कहीं को जो है मतलब बहुत नुकसान हुआ लड़कों का, लेकिन लड़के इस आशा में बैठे थे कि उन्हें मिलिट्री में भर्ती मिलेगी। अब जो है मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। अब ये काला कानून जो है केंद्र सरकार लाई है, ये संविदा पे मिलिट्री की भर्ती करने की योजना है। इसे किसी कीमत पर ना यहाँ के युवा बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी पार्टी राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी बर्दाश्त करेंगे, और ना यहाँ का किसान बर्दाश्त करेगा। ये संविदा की भर्ती मिलिट्री में जो है ये काला कानून है, इसे वापस लेना। नौजवान तंग है, नौजवान जो है ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उन्हें किसी तरीके से मिलिट्री में भर्ती मिले। अब उनकी उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी, ये उनके साथ धोखा है। जो नौजवान इस भर्ती में जाएगा 4 साल की भर्ती में रहेगा संविदा पे, 4 साल के बाद क्या करेगा? उसकी नौकरी की क्या गारंटी होगी? तो जी लेना पड़ रहा है। उसे ना पेंशन मिलेगी, ना उसका भविष्य सेफ रहेगा, उसकी उम्र निकल जाएगी, उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो ये सब दिक्कतें यहाँ के युवाओं के सामने है कि आंदोलन कब तक रहेगा? किसी कीमत पर जो है इस कानून को जो है किसी कीमत पे इस कानून को न बर्दाश्त करने के, ये कानून जो है केंद्र सरकार को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से सीनू संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर पंचायत का मामला प्रकाश में आया, जहां पंचायत की मुखिया के द्वारा 15वें वित्त योजना से चल रहे कार्य में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। बता दें कि आस्था का महापर्व छठ घाट के सौंदर्यीकरण के काम में लोकल बालू निम्न स्तर का घटिया सीमेंट से काम को लेकर गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सरकार के नियम के विरुद्ध कार्यस्थल पर बिना बोर्ड लगाए कार्य किया जा रहा है, लेकिन सरकार के नियमों का पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा मनमाने तरीके से योजना का काम करते हैं। वो हमको तो मालूम नहीं, लग जाएगा सर को। कितने दिन से काम चल रहा है? 4-5 रोज। कौन सा जगह है और क्या काम हो रहा है? आपको सरकार का संविदा हो रहा है क्या? कितनी की योजना होगी? हमको जानकारी नहीं है। किस योजना से काम हो रही है? कौन योजना से काम हो रहा है? हमको मालूम नहीं है। कौन काम करवा रहा है? मुखिया जी? हाँ। क्या नाम है आपका? हुसैन कुमार यादव। साइट है और पंचायत की मतलब यहाँ पर है, ये तकनीकी साइट 50 पंचायत है, उसको प्रतिदिन अनुसरण करना है। आपके द्वारा मिला है, मेरे संज्ञान में आया है, तो आज हम भी खुद जाके जो है साइट पर जांच करेंगे, जो भी अनियमितता होगी उसमें सुधार किया जाएगा और दूसरी व्यक्ति का कार्रवाई। सर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, वो हम जाके देते हैं क्या मामला है, हम खुद से जाकर देते हैं। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध को देखते हुए देवरिया पुलिस हुई सतर्क, सार्वजनिक स्थानों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। शहर के अंदर आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस कर रही है गश्त। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की विशेष निगरानी। क्षेत्राधिकारी देवरिया सदर ने संभाल रखी है कमान। अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दिखे क्षेत्राधिकारी देवरिया सदर। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन है पूरी तरह तैयार। किसी भी तरह से अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध में छात्रों को बर्दाश्त नहीं करने देना चाहता है देवरिया प्रशासन। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत रामकोला में उपजिलाधिकारी कप्तानगंज वसीओ खड्डा साथ में थानाध्यक्ष रामकोला ने औचक निरीक्षण कर अवैध तरीके से चल रहे तमाम मेडिकल व पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की, जिसमें अवैध चल रहे मेडिकल व पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद कर फरार हुए। मौके पर 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर जांच की गई, जिसमें एक पैथोलॉजी सेंटर सील कर दिया गया। उपजिलाधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि 2 सेंटर की जांच की गई है, जिसमें कागजात पूर्ण व डॉक्टर उपस्थित रहे। वो पैथोलॉजी यहाँ पे है, लेकिन पैथोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, जबकि यहाँ कोई है ही नहीं। इसके पहले जो 2 जांच की है उसमें क्या मिली है? उसमें सब चीज़ें सही है, उनका लाइसेंस भी था, उनका रिन्यूअल भी उनका वो रखा है। क्या डॉक्टर वगैरह उपलब्ध थे वहाँ पे? डॉक्टर्स वहाँ पे हमको उपलब्ध होते हैं। ये एक नियमित अभियान है, एक मॉक ड्राइव चल रहा है कि जितने भी ऐसे अवैध अस्पताल हैं या अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं या जितने मेडिकल स्टोर्स हैं जो इलीगली रूप से चल रहे हैं, उनकी जांच के लिए शासन के भी निर्देश हैं और ये सतत संज्ञान में लेते हुए आज यहाँ पे देखा गया। रामकोला में कुछ सेंटरों की शिकायत भी थी। स्टेशन में आज जब औचक निरीक्षण किया गया है तो एक ये आरोही डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें बाहर स्लिप लगा हुआ है कि बंद है, लेकिन
अंदर ये खुला हुआ है। पैथोलॉजी का इसमें पूरा सामान मिला है। संचालक इसके मौके से फरार है। तो फिलहाल के लिए इसको तत्काल प्रशासन ने सील कर दिया है। जी। अभी रामकोला में कितने उसको सील किया गया है? रामकोला में अभी तक केवल एक सील किया गया है। बाकी लगभग 3 सेंटर्स पे जांच किया है। 3 सेंटरों में 2 सेंटरों पे कागजी कार्रवाई और सभी चीज़ें लगभग वहाँ व्यवस्थित हुई है। इसलिए बाकी चूँकि यहाँ पे संचालक फरार हैं, यहाँ कुछ सब अनियमितता पाई गई है, इसलिए इसको सीज कर दिया गया है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत बरसाना का है, जहां एक महिला के द्वारा तहसील दिवस में घटना के 3 महीने बाद भी शिकायत दर्ज न करने पर गुहार लगाई है। पीड़ित महिला के अनुसार महिला के जेठ ने पैसा लेकर महिला के नाम अपने हिस्से का आधा प्लॉट बेनामा कर दिया, जबकि इसकी सूचना जेठ के बेटे एवं उसकी बीवी को मिली तो उन्होंने जेठ को अपनी ओर कर लिया तथा पीड़ित महिला को परेशान करने लगे। इतना ही नहीं, महिला के पति बाहर मंदिर पर नौकरी करते हैं, जिसके कारण पीड़ित महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले रहती है, जिसका फायदा उठाकर पीड़ित महिला के जेठ ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत लेकर महिला ने थाना बरसाना में शिकायत पत्र दी, मगर अब तक महिला के शिकायत पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर महिला आज तहसील दिवस में उपस्थित अधिकारियों के सामने अपनी गुहार लगाती हुई नजर आई। सर, जैसा कि आज तहसील दिवस लगाया गया है, जिसमें टोटल कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी मौके पर निस्तारण की गई हैं? आज तहसील दिवस में कुल 20 विभिन्न विभागों की कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ का जो सामान्य शिकायतें थी उनका मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और अन्य शिकायतों को विभाग के अनुसार माफ़ करके भेज दिया गया है। उनका ससमय नियमानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा। और पिछले जो तहसील दिवस था उसमें लगभग 60 शिकायतें प्राप्त हुई थी हमको, जिसका लगभग सभी का निस्तारण कर दिया गया है। निस्तारण अच्छा इसको भेज दी गई। सर, जैसे कि एक तहसील दिवस में एक महिला यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र लेके आई थी और उसने बताया कि 3 महीने से वो पीड़ित है, उसके जेठ द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके साथ कुछ छेड़खानी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था और पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं ले रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उस संदर्भ में वहाँ के थाना अध्यक्ष को मार्क करके वो कंप्लेंट भेज दिया गया है, उनको सूचित कर दिया गया है। समस्या क्या है उसका निस्तारण करेंगे। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप आज तहसील दिवस आई हैं? मैं 3 महीने से घूम रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। थाने भी जाती हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं मतलब जब जाती हूँ तो सुनवाई है नहीं। कहते तो कोई कह देता है कल आना, कोई कहता परसों आना, कभी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं है। मैं बरसाने में रहती हूँ और मैं वैसे यहाँ तो दोनों जगह रहती हूँ। मैं वहाँ भी रहती हूँ, वहाँ भी रहती हूँ। मैं बरसाने में हूँ। तो एक जेठ है हमारा, वो मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत दुखी है। भाजपा नेत्री सीमा टांक ने भाजपा से अपना नामांकन वापस लेकर अपने रतलाम के सभी 17 वार्ड के सहयोगियों नेताओं के साथ निर्दलीय फॉर्म भरकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कड़े लफ्जों में महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का विरोध करते हुए विधायक चैतन्य कश्यप पर भी निशाना साधा। सीमा टांक ने कहा कि मुझ पर दर्ज हुआ प्रकरण सिर्फ महिला होने की वजह से दर्ज किया गया है। साथ ही टांक ने ये भी कहा कि मुझे महिला होने की वजह से डराया धमकाया भी जा रहा है। यहाँ पर जो राजनीति चल रही है, वंशवाद राजनीति चल रही है। रतलाम में भाजपा से टिकट सिर्फ वंशवाद वालों या विधायक के विसाजी मिशन में कार्य करने वालों को मिला है। निर्दलीय फॉर्म भरा आपने? भारतीय जनता पार्टी ने हमें पिछले 25 वर्षों से हम ज़मीनी नेता हैं और 10 वर्षों से निगम में काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट से हमें दरकिनार किया गया है। इसका क्या कारण है मुझे पता नहीं चला, लेकिन हमारे रतलाम शहर में भारतीय जनता पार्टी गिरवी पड़ी हुई है। कोई यहाँ पार्टी नहीं है। यहाँ पार्टी केवल चैतन्य कश्यप पार्टी है। विशाजी मेंशन पार्टी चलती है। ना बीजेपी के कार्यालय पे कोई जाता है ना आता है। जिसको भी जाना है वो आना है, वो सब विशाजी मेंशन से ही सब कुछ चलता है। तो चलो हमें टिकट नहीं मिला, लेकिन मेरे कार्यकर्ता जो कि मेरे क्षेत्र में 25 साल से कार्य कर रहे हैं, उनको भी दरकिनार करते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। तो मैं केवल निर्दलीय लड़ने का मात्र एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता रतलाम में बहुत दुखी है। उसके अंतरात्मा से आप अगर जानोगे और पूछोगे, बाहर से वो नहीं बोलेगा, तो वो बहुत परेशान है। कल मेरे पास कम से कम 1000 फ़ोन आए होंगे कि आपने हमारी आवाज़ को बाहर उठाया है। और निश्चित मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक उस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के लिए निकली हूँ। स्वाभिमान की
लड़ाई लड़ने के लिए मैं निकली हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा, हमारे मोदी जी जो है देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा इतनी अच्छी है, लेकिन हमारे रतलाम शहर के अंदर जो चल रहा है पार्टी बिल्कुल पार्टी नहीं रही है, केवल चेतन काश्यप पार्टी हो गई है। उसी को लेकर मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा है और हम रतलाम शहर के विकास के लिए हर पल हर दम हर घड़ी आगे रहेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल का नगर निगम का मेरा पूरा अनुभव है। मैं वार्डों में जनता के बीच में लोकप्रिय रही हूँ और हर नवाचार कार्य हमने किया है। सज्जन मिल तालाब गहरीकरण हमने ही किया था। इन्हीं सारे मुद्दों को लेते हुए कुछ चीज़ों को लेकर मैं निर्दलीय निकली हूँ। कल मेरे ऊपर इस प्रकार से धारा 188 का प्रकरण भी दर्ज हो गया है, क्योंकि एक मैं महिला हूँ। महिला होने के नाते सबसे बड़ी मेरी माइनस पॉइंट ये रहेगा कि मैं वंशवाद राजनीति से नहीं हूँ। यहाँ पर जो राजनीति चल रही है वंशवाद की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम वंशवाद को टिकट नहीं देंगे, लेकिन हमारे रतलाम शहर में टोटल टिकट मिले हैं तो वंशवाद को मिले, किसी भाई भतीजा बहू को मिले हैं या फिर विशाजी मेंशन में नौकरी करने वाले को टिकट मिले हैं। इसी को लेकर मैं निकली हूँ, लेकिन मेरे साथ में आज 188 का प्रकरण दर्ज कर इनने ये बताया है कि महिलाओं को किस प्रकार डराया जाता है, किस प्रकार धमकाया जाता है। वही मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। कल से मेरे पास काफ़ी फ़ोन डराने धमकाने वाले भी आए हैं। तो रतलाम शहर की जनता मेरे साथ है, एक महिला के साथ है, एक नारी के साथ है। निश्चित मुझे विश्वास है कि मुझे उन सबका आशीर्वाद मिलेगा। प्रहलाद पटेल का कहना है कि पार्टी में वो चलता रहता है, मना लेंगे, इसमें क्या कहना है आपका? वो उनका सोच है, मनाना है। ऐसे कैसे मनाया जाता? मनाने वाले होते तो कल हमने इतना किया, हमारे वार्ड के प्रत्याशी का टिकट चेंज किया होता। अब तो हम किसी कीमत पे हम नहीं बैठने वाले हैं। सीमा जी, आप अपनी पूरी पैनल भी उतारेंगे? 17 निर्दलीय पार्षद हमारे उतर चुके हैं लगभग, और निर्दलियों ने फॉर्म भरा है। मेरे पास लगातार उनके कॉल आ रहे हैं। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम में कांग्रेस में जमीनी नेताओं की अनदेखी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। कई जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर युवा चेहरों में काफी नाराजगी है, इसलिए वे अब निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। रतलाम में भी कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने पर कई युवा चेहरों ने निर्दलीय फॉर्म भरकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस में लंबे समय से कार्य करने वाले नेताओं को अनदेखी करते हुए कांग्रेस ने अन्य लोगों को टिकट दिया है। इसके विरोध में कांग्रेस के युवा नेता वसीम अली ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वसीम अली का कहना है कि वह लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस की हर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उनके समर्थक बड़ी संख्या में कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह जमीनी नेताओं को वाकई अनदेखी कर टिकट बांटे हैं, उसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के कहने पर ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना बनाई है और इसके लिए उन्होंने अपना फॉर्म भी जमा कराया है। निर्दलीय फॉर्म भरा है आपने, क्या कारण है? इसका कारण ये रहा है कि वार्ड नंबर 37 से मैं 2017 से पूरी प्लानिंग लेके चल रहा था। इसको कैसे क्या डेवलप करना है, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या करना हैगा, पूरे मेरे कार्यकर्ताओं का अमेर के चल रहा था। मेरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा, उसके रिजल्ट दिए, 85% वोटिंग करवाई, उसमें से 82% यानी 82% वोटिंग सिर्फ कांग्रेस को हुई। और रमज़ान जैसे महीने में सुबह से यानी नाइट में हम पूरे जगह पूरी मेहनत करी, उसका हम नतीजा ये मिल रहा है कि हमारा टिकट काटा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और पोलिंग बूथ वालों को पोलिंग संभाले, उनसे कोई कुछ निस्वार्थ हर चीज़। कोरोना में इतनी मेहनत की, ये सब आप जानते ही हो, सब मीडिया वाले जानते हैंगे, आपने चेक किया है, आप भी आए हमारे पास कई बार। विक्रांत भैया को भी पता है हर चीज़, एक एक चीज़ पता है कि उसके बावजूद ये नतीजा निकला है हमारे को कि टिकट काटा गया हैगा। देखते हैंगे, निर्दलीय भरा हैगा, जनता साथ हैगी, वार्डवासी साथ हैंगे, इसके अलावा और दूसरे वार्ड वाले भी साथ हैंगे, उनका सपोर्ट हैगा। बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा हैगा, ये आप सब जग जाहिर रहेगा, ये सब आप जानते ही हैं। मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर करना है तो सर्वे कीजिए वार्ड में। अगर 30% भी वोटर यूँ कह देते कि वसीम उम्मीदवार सही नहीं है तो मैं आज निर्दलीय से फॉर्म उठा लूँगा। पता नहीं, ये सब हमारे शहर अध्यक्ष का करामात है कि, और पता नहीं इन्होंने कि क्या गोटियाँ बैठी। विक्रांत भैया ने बोला कि नहीं तेरा टिकट फाइनल है, तेरा टिकट फाइनल है, और उसके बाद देखा तो फ़ोन उठा नहीं रहेंगे और ये लिस्ट आ गई है कि सामने हैगा। ठीक है, समझते हैं उस चीज़ को अपने, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहेंगे और मालिक चाहे तो चुनाव जीत के ना आएंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीत के ना आएंगे। कोशिश जारी है अपनी, और जनता साथ में है, जनता का प्यार साथ में है, जनता की दुआएं साथ में है। देखते हैं मालिक जो भी करेगा सब अच्छा करेगा, ये जनता से उम्मीद है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।